जिस प्रकार सूर्य स्वयं जलकर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार अथक परिश्रम के बाद ही सफलता मिलती है। महाराज ये हुआ था, हमारी बहन की शादी थी, छोटी बहन की, और हम ही लोग करने वाले थे दोनों। और पिताजी हमारे बहुत अशक्त हो गए थे, बीमार थे। तो शादी लगाने से लेकर के और पूरा विवाह का इंतज़ाम हमको करना था। तो इंदौर में शादी लगी थी। उस समय बसों की हड़ताल हो गई थी। तो लड़के वाले ने कहा कि हम बारात लेकर के नहीं आ सकते हैं और आप ही यहाँ लेकर के लड़की को लेकर आ जाओ इंदौर, तो यहीं से शादी करेंगे। तो ये अवस्थी जी बहुत परेशान हो गए, कहे भाई ऐसा कहीं होता है कि लड़की वाला बारात लेकर के जाए, लड़के वाले को आना है तो यहाँ बारात लेकर के आए और हम नहीं जाएंगे। तो हमने कहा भैया ऐसा कैसे, अगर हम ऐसा कह देंगे वो शादी छूट गई तो एक और मुसीबत हो जाएगी, बड़ी मुश्किल में तो शादी लगी है, तो क्या करें। भगवान से खूब प्रार्थना की, भगवान से कहा भगवान अब ये लाज रखो। तो उसी समय हमारे एक सेठ हैं, रीमा में बहुत मानते थे, सब लोग मानते रहे, तो उनको मालूम है। तो सेठ जी कहने लगे कि चिंता मत करो, हमारी बस है, हम आपको बस से कटनी तक पहुंचा देंगे और वहाँ से आप ट्रेन से चले जाना। तो ठीक है। तो कटनी में रीवा में सारा सामान बस में लद गया और हम लोग बैठ गए। अब उन्होंने कटनी तक पहुंचा दिया। जब कटनी में सामान उतरा है स्टेशन पर, तो देखा इतना नग सामान था, ढेर भर पूरे कटनी में यहाँ छा गया। तो ये देख करके हैरान रह गए कि अरे इतना सामान, और ये कौन उठा करके रखेगा, और कहाँ डिब्बे में घुसने की जगह नहीं मिलेगी क्योंकि इतनी भीड़ है और रिजर्वेशन नहीं है। इंदौर बिलासपुर गाड़ी थी, एक ही गाड़ी बची थी, उसमें न रिजर्वेशन, और 8 लोग हम लोग और इतना सामान। इन्होंने कहा जाओ लगेज पहले बनवाओ तब ये सामान चढ़ेगा। तो हम भगवान से प्रार्थना करते रहे, भगवान को तो निमंत्रण दे गए थे, उनसे प्रार्थना की थी भगवान आप ही करना, आप ही संभालना, हम लोगों से तो कुछ नहीं होगा। तो इसी समय एक व्यक्ति आए और वहीं आकर के कहने लगे हमसे कि अरे भाई कहाँ जा रही हो। तो बहुत आत्मीयता से बोले, हम उनको बिल्कुल नहीं पहचानते थे, हमारी बड़ी बहन भी नहीं पहचानती थी। तो हम बताया हम लोगों ने कि ऐसे ऐसे हम लोग इंदौर जा रहे हैं इसकी शादी के लिए, और इतना सामान है भैया और कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो कहने लगे कि अरे आपने हमें पहचाना नहीं। हमने कहा नहीं पहचान रहे भैया। तो कहने कि अरे हम तो आपके यहाँ रोज़ आते थे, बैठते थे दद्दा जी के पास, हमारे पिताजी कहते दद्दा जी के पास आकर बैठते थे, और हम मोदी हैं मोदी। तो हमने कहा हाँ, और बिल्कुल पहचाने बिल्कुल नहीं। फिर भी हम लोगों ने कहा, जब वो इतनी आत्मीयता दिखा रहे, हमने कहा हाँ हाँ ठीक है, हम कहा समझ गए आप, हाँ वो आते थे नहीं ना, आपके यहाँ बैठे रहते थे। उनका हाँ। बोले चिंता मत करो, हम अभी चलो अवस्थी जी आपसे हम रिज़र्वेशन करवा देते, सब रेलवे वाले हमारे पहचान के हैं, अभी रिज़र्वेशन करवा देते हैं। इनको ले गए और जा कर के 8 रिज़र्वेशन तुरंत खट से मिल गए, करवा के ले आए। और कहने कि अच्छा आप लोग चलो, अब गाड़ी आ गई, गाड़ी में बैठो आप लोग चल के, तो अवस्थी जी यहाँ खड़े रहेंगे, हम सब सामान रखवा देते हैं, कोई पुली उली की ज़रूरत नहीं। सब हम लोग जाके बैठ गए, बड़े ठाठ से बिल्कुल राजा महाराजा जैसे बैठ गए, और वो उठा के सब सामान ला करके पूरा इतना सामान सब ढूंढ कर रखे, ये वहाँ रहे आए। और फिर जब आकर तो बिस्तर भी खोल दिए हम लोग, सीट में बोले अपना अपना बिस्तर खोल लो, खोल कर बैठ, अच्छा अब ला पानी भी ला देते हैं आप लोग यहाँ, भोजन भी कर लो आप लोग। तो जा कर के दौड़ के पानी भी ले आए। तो हमने कहा आप भी कर लीजिए भैया, आप भी। कह ले नहीं देखो हमारी गाड़ी आ गई, वो हमारी गाड़ी। बोले हम यहाँ थोड़ी काम करते हैं, हम तो जबलपुर में हैं, जबलपुर से डेली अप डाउन करते हैं, और यहाँ इसमें नौकरी भी नहीं करते रेलवे में, हम तो पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी से रोज़ अप डाउन करते हैं। और देखो वो हमारी जबलपुर वाली गाड़ी आ गई, हम जा रहे हैं। और ऐसे करके ऐसे जो गायब हुए सो गायब, कहाँ की गाड़ी में कहाँ के क्या। और हम लोग कह रहे कि आप भी पा लीजिए, हम जरा शिष्टाचार में कह रहे थे। तो और बस हम लोगों के टिफ़िन विफ़िन खुलवा दिया, पानी ला कर दे दिया, बिस्तर बिछा दिए, सब सामान रखवा दिया। और फिर हम लोग जब वहाँ इंदौर में पहुँचे तो पिताजी से पूछा कि मोदी की बात संबंध के, पिताजी वो कौन मोदी जी आपके यहाँ अपने यहाँ आते थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया। दादाजी कहले कोई मोदी नहीं आते थे, कौन मोदी आते थे, उनको भी नहीं मालूम कोई मोदी आते थे। ऐसे ऐसे उस समय आकर के मोदी बन करके उन्होंने सहायता की।
जो हमारा सामान रखवाया, जो शादी की। फिर वहाँ भी ऐसा भगवान ने ऐसी सहायता की है, परदेश में जाकर के हम लोगों ने शादी की तो वहाँ एक परिचय मिल गए। इनके मित्र थे चौहान साहब, डॉक्टर चौहान, उनके बहनोई, तो वहाँ बिजली विभाग के वो बहुत बड़े इंजीनियर थे। तो उनको जब मालूम हुआ कि हम लोग आए हैं तो मिलने के लिए अपनी गाड़ी लेकर, तो बोले हम तो बाहर जा रहे हैं पर हमारी गाड़ी आपके पास रहेगी, ये गाड़ी आपको जहाँ चाहिए पूरे इंदौर में जो सामान चाहिए वो करना, और अभी आज हम हैं तो चलो सामान खरीदवा देते हैं। तो उन्होंने बहुत सस्ते में सोफ़ा वोफ़ा जो हम लोगों का शादी के लिए वो खरीदवा दिया। माने जो हमको 1600 में मिलता वो 800 में, आधे में मिल गया। ऐसी सब सामान खरीदवा दिया। अब बोले कि ये जीप आपके पास रहेगी और भैया इतनी शादी में जो लाइट वाइट लगवाना है वो बता दो, तो पूरी लाइट लग जाएगी। तो एक स्कूल में आधे में लड़के वाले ठहरे थे, आधे में लड़की वाले, बोलो दोनों में लगा दी। तो हमने इनसे कहा, हमका लगा तो दिए ठाकुर साहब ने लाइट, हमका जब बिल आएगा तब अपन कहाँ से भरेंगे इतना, कि बड़ी मुश्किल में तो शादी कर रहे हैं किसी तरह गरीबी में। तो अब कहने देखा जाएगा, इनने कहा देखा जाएगा, जब बिल आएगा तब। तो वही शादी आदि हुई, इतना जगमग जगमग जैसे राजा महाराजा के यहाँ शादी हो रही हो, ऐसी लाइटिंग लगी। माने लड़के वाले तक हैरान हो गए वो लाइट देख करके, क्योंकि उनके द्वारा तो लगाई गई नहीं थी, वो तो उन्होंने लगवाई थी। फिर जब हम लोग शादी हो गई तो उनका भैया ये बिजली लगी इसका बिल, तो कहने लगे भैया अवस्थी जी अगर ये बिल देना होता तो हमसे काहे को कहा था, हम किस बात के लिए थे। बोले हम यहाँ इतने बड़े इस पद पर हैं, क्या इतना सा भी हम काम लड़की की शादी में नहीं कर सकते। तो कई हज़ार का बिल उन्होंने वो माफ़ कर दिया। गाड़ी दे दी, उसमें हम लोग सब सामान लाते रहे, और वो सब ऐसी माने पग पग पर ऐसी, आपको क्या बताएं, ऐसी कृपा हुई कि हम वर्णन नहीं कर सकते। बाद में जब हमने सोचा, ये हमने कल्याण में भी दिया था कि मोदी कौन थे, वो मोदी कौन, ऐसे कि कहाँ से वो प्रकट हुए मोदी और कहाँ से उन्होंने इतनी सहायता कर दी। और फिर वहाँ भी दद्दा जी को भी बताया, दद्दा जी भी हैरान हो गए कि कोई मोदी नहीं आते थे, और ऐसे मोदी बन कर के भगवान आ गए। बताइए अब क्या कहें, भगवान की ऐसी कृपा होती थी। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 25 वर्षों से असहाय और बेघर मनुष्यों की सेवा में समर्पित यह ट्रस्ट निराश्रित गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय करती है। गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीबों का भी उपचार ट्रस्ट के द्वारा कराया जाता है। अब तक लाखों लोग ट्रस्ट से उपचार के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट करुणा अवतार अनंत विभूषित श्री राम हर्षण दास महाराज जी द्वारा स्थापित एक अद्वितीय विलक्षण संस्थान ऐसी महान कार्य में अपनी सेवा प्रदान कर अपना जीवन धन्य करें।